गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में पोएम नंबर 10 भारत गौरव के बारे में समझेंगे। इस कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1964 में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में शराब और पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्रकवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था मैथिली शरण गुप्त कवि का परिचय। अब हम इस कविता का अर्थ समझेंगे। यहाँ पहली पंक्ति में लिखा है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष। तो इसका अर्थ है इस पंक्ति का कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। इसका अर्थ है कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, इसका अर्थ है कि वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, यानी कि दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ उन्नत देश कौन सा है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। ऋषि भूमि यानी कि ऋषियों की भूमि, जहाँ भारत की भूमि पर बहुत सारे महान ऋषियों हो गए, इसलिए उसको ऋषि भूमि कहा है। आगे की पंक्ति में यहाँ कवि ने लिखा है कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। इसका अर्थ है कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, यानी कि हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। प्राचीन पुराने देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह भंडार इसी देश में हुआ है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है।
ब्रह्मा ने, विधि यानी भगवान ने, ईश्वर ने, ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया है। अब आगे की पंक्ति में लिखा है कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। इसका अर्थ है कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। इसका अर्थ है कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है, इस देश के निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं, इसका अर्थ है कि उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया, वह आर्य है जो इस भारत देश के रहवासी हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, वर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। इसका अर्थ है कि यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे, सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। इसका अर्थ है कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। इसका अर्थ है कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी। इसका अर्थ है कि वे संसार का, दुनिया का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे। निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। इसका अर्थ है कि वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पोएम नंबर 10 भारत गौरव यहाँ आपका पूरा हुआ।